हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियबिलिटी का ये 8वां लेक्चर और डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस का ये तीसरा लेक्चर है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी थी। नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी इज कंटिन्यूटी, यानी कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, और इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था। तो इसी नेसेसरी कंडीशन को पकड़ के आज आपको हम कुछ सम्स बताएंगे। वी नो दैट if f is differentiable at any point, थ्योरम प्रूव करते समय जनरल पॉइंट पे प्रूव किए थे, अभी हम पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं एट ए बी, देन f is continuous there, f is continuous at a b। इन अदर वर्ड्स, ये एक स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव हम लिखने जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, if f is not continuous at AB, then it is not differentiable there। It is not differentiable at AB। हम इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। If f is not continuous at AB, then it is not differentiable at AB। इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स, कंटिन्यूटी वाले न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी वाले ना, नॉट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस में आप पढ़े थे, उस प्लेलिस्ट में आप देखे होंगे ना, फिर से देख लीजिए। फंक्शंस जो डिसकंटिन्यूअस है, उन्हीं में से कुछ आपके सामने हम रख रहे हैं कि किसी खास पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे। तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का एक तरीका ये भी है। नॉन डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का एक तरीका ये भी है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ही ना एग्जिस्ट करे, यदि किसी पॉइंट पर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ही ना एग्जिस्ट करे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी के डेफिनेशन में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्वड है, मॉडिफाइड डेफिनेशन जो हमने लिखा था। तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी दिखाने के देखिए दो तरीके आपके सामने आ गए। कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशियबल कब होगा? पहली शर्त नहीं, पहला तरीका कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट ना करे। दूसरा तरीका, उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो। तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, ये चर्चा हो चुकी है किसी वीडियो में। आइए इस पर बेस्ड हम कुछ सम्स देखें। एग्जाम्पल की नंबरिंग हम क्रम से डाल रहे हैं, नहीं, इस पे हम नंबर बदलेंगे। एग्जाम्पल 1, टू एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, टू एग्जामिन द continuity and differentiability, of f of xy at the point 0 0, where f of xy is equal to curly bracket xy upon x square plus y square, xy not equal to 0 0 and 0, xy equal to 0 0, ये है। अभ्यास मेन चीज होता है मैथमेटिक्स में। प्रैक्टिस इतनी रहे कि सम्स देख करके समझ में आवे कि कौन सा अप्रोच हमको लेना है। देखिए, on the path
अब यही साइड हम लगा रहे हैं ना, यहाँ पे y है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, और ऐसा कुछ करते हैं इसमें कि एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कॉमन होकर कट जाए, तो y इक्वल टू mx रखने से हो जाएगा। कैसे अंदाज में ले रहा हूँ, ये स्किल और प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस से स्किल आ जाएगा। ऑन द पाथ y इक्वल टू mx, लिमिट ordered pair xy tends to ordered pair 0 0 f of xy equals to limit ordered pair xy tends to ordered pair 0 0 xy upon x square plus y square। अब y इक्वल टू mx रखिएगा तो लिमिट कैसा हो जाएगा, x कामा mx, लिमिट हो जाएगा x कामा mx टेंस टू 0 0, माने x टेंस टू 0 एंड mx टेंस टू 0। mx टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ, x टेंस टू 0, तो दोनों से ही मतलब एक ही निकलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, इसलिए सिर्फ सिंगल लिमिट हम लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, y की जगह mx रख दिया, mx स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर equals to limit x tends to 0 m upon 1 plus m square, it is independent of x, so the limit will be m upon 1 plus m square which depends on m, which depends on m। यानी पाथ के इक्वेशन में m को वेरी करेंगे तो लिमिट वेरी करेगा, यानी y इक्वल टू एम एक्स पर लिमिट कुछ और आएगा, y इक्वल टू 2x, सॉरी y इक्वल टू x पर लिमिट कुछ और आएगा, y इक्वल टू 2x पर लिमिट कुछ और आएगा, y इक्वल टू माइनस x पर लिमिट कुछ और आएगा। अलग अलग पाथ पर अलग अलग लिमिट की वैल्यू आएगी, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब लिमिट पाथ चोजन पर डिपेंड करे तो एग्जिस्ट नहीं करती है। जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी तो कंटिन्यूटी की कोई बात ही नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस तब होता है जब लिमिट एग्जिस्ट करे, वैल्यू एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल हो। सिंस ऐसे लिख दिए, thus above limit does not exist because, या बिकॉज ना लिखी, मैं 10 लिखा, एज लिखी, जैसा कि इट डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन, चुने गए पाथ पर ये निर्भर करती है, इसलिए अस्तित्व में नहीं है पाथ चोजन। हेंस f is not continuous, f is not continuous and so not differentiable not differentiable at 0 0। ऐसे ही और कुछ सम्स देखिए, ये वीडियो आज इसी पे रहेगा। एग्जाम्पल 2, to examine the continuity and differentiability, to examine the continuity and differentiability of f of xy at 0 0 where f of xy equals to curly bracket x square y square upon x square y square plus x minus y whole square for ordered pair xy not equal to ordered pair 0 0 and 0 for ordered pair xy equal to ordered pair 0 0।
ऑन द पाथ y इक्वल टू x, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। वाई इक्वल टू एक्स रखिए, y की जगह x रख दोगे तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0 0, माने x टेंस टू 0, ऊपर हो गया x टू दी पावर 4 और नीचे हो गया x टू दी पावर 4, y इक्वल टू x रखने से ये 0 हो गया, तो लिमिट आ गई 1 ना, ये कैंसिल होकर 1 आ गया, फिर x बराबर 0 रखोगे तब भी 1 रहेगा। ऑन द पाथ y इक्वल टू माइनस एक्स, फिर लिमिट कैलकुलेट करिए, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स टू दी पावर 4 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस y की जगह माइनस एक्स रखना तो ये 2x हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब भाई एक्स स्क्वायर ही कटेगा अब की बार ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे कैंसिल करिए एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब x बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा 0 अपॉन 0 प्लस 4 यानी कि 0। एक पाथ पर लिमिट 1 आई है और दूसरे पाथ पर लिमिट 0 आई है, इसका मतलब लिमिट डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन एंड सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यही सब लिखिए। सिंस द लिमिट डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन, therefore it does not exist, it does not exist। thus लिमिट ही जब एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा तो फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। Thus f is not continuous, f is not continuous and so not differentiable, not differentiable at 0 0। नोट, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी आप अप्रोच कर सकते थे, ऑन द पाथ x माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ये पाथ चूज करने का जो स्किल है ये अभ्यास से आएगा। 2 वेरिएबल फंक्शंस की कंटिन्यूटी का प्लेलिस्ट आप देखें, वहां खूब अभ्यास हमने कराया है, कुछ अभ्यास यहां भी हो जा रहा है। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एफ ऑफ एक्स वाई equal to limit xy tends to 0 0, this equal to limit xy tends to 0 0। अब चलिए सबको x में कन्वर्ट करिए, x में तो लिमिट सिंगल कर दिया जाए ना, लिमिट x टेंस टू 0, y भी 0 को टेंड कर रहा है, जब y को 0 टेंड कर दोगे तो x भी 0 को टेंड करेगा, क्योंकि x 0 को टेंड कर ही रहा है और y भी 0 को टेंड कर रहा है, यानी x टेंस टू 0, y डिपेंड्स ऑन x। अगर x 0 को टेंड कर रहा है, देखो y इक्वल टू x माइनस एम एक्स स्क्वायर, व्हेन x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, तो यहाँ पे रखिए वैल्यूज रखिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू यहाँ से निकालिए कितनी आएगी,
एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, ब्रैकेट से x को बाहर निकालिए, बाहर हो जाएगा x टू दी पावर 4 और बचेगा 1 माइनस एम एक्स होल स्क्वायर अपॉन x टू दी पावर 4 इंटू 1 माइनस एम एक्स होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4। एक्स टू दी पावर 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस एम एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एम एक्स होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब x की जगह 0 रखिए तो लिमिट आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर विच डिपेंड्स ऑन m, विच डिपेंड्स ऑन m। इसके बाद फिर ये लिखा हुआ लैंग्वेज हमारा काम आ गया। फिर इसके बाद ये लिख दीजिए सिंस द लिमिट, लिमिट्स नहीं भैया लिमिट करो इसको, सॉरी, सिंस द लिमिट डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन। अच्छा उस वाले में लिमिट्स था ना, फिर भी लिमिट्स नहीं लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे। सिंस द लिमिट डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन देयरफॉर इट डज नॉट एग्जिस्ट, दस एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एंड सो नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। ये था बेसिकली पाथ जो है ट्रायल के बेस पर y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स ले लेते हैं, लेकिन ट्रायल के नाम पर ये बहुत कारगर नहीं है, बहुत कम एग्जाम्पल में ये कारगर होता है। तो ये जो m में लपेट करके पाथ चूज करने का स्किल है, इसी की ट्रेनिंग आप अपने अंदर लीजिएगा और ट्रेंड होना जरूरी है। और मैंने अभी कहा था ना कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन, कंटिन्यूटी की प्लेलिस्ट में कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन लास्ट में है, उसमें हमने खूब ट्रेनिंग दिया है, उस प्लेलिस्ट को आप देख लें। और यहाँ भी आपको कुछ बता ही रहे हैं। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल आइए देखा। एग्जाम्पल 3, टू एग्जामिन continuity and differentiability, continuity and differentiability of f of xy at 0 0 where f of xy equal to curly bracket x cube y upon x to the power 6 plus y square when ordered pair xy not equal to ordered pair 0 0 and 0 when ordered pair xy equal to ordered pair 0 0। ऐसा फिर वही पाथ चूज करने की कला है, ध्यान से देख लें। ये y में है, ये भी y में है, ये अकेला x है और हमारा इरादा होता है कि ऊपर नीचे x कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे x टू दी पावर 6 आएगा, तभी तो x टू दी पावर 6 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे। तो x टू दी पावर 6 यहाँ पे कैसे बनेगा सोचिए, y बराबर क्या लें, m x क्यूब, ये आइडिया लगता है। देखो ऑन द पाथ y इक्वल टू m x क्यूब लिमिट xy टेंस टू 0 0 f ऑफ xy equal to limit xy tends to 0 0 x cube y upon x to the power 6 plus y square equal to limit x tends to 0 m x to the power 6 upon x to the power 6 plus m square x to the power 6 equals to limit x tends to 0 m upon 1 plus m square equals to m upon 1 plus m square which depends on m,
विच डिपेंड्स ऑन एम। उसके बाद वही लैंग्वेज लिख दीजिए कि लिमिट पाथ चोजन पे डिपेंड कर रही है, अलग अलग पाथ पे अलग अलग लिमिट आएगी। इसका मतलब लिमिट में यूनिकनेस नहीं रह जाएगा, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। चूँकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसलिए कंटिन्यूस होने का सवाल ही नहीं उठता है। चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है इसलिए डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सिंस above limit depends on the path chosen, depends on the path chosen, therefore it does not exist। Thus f is not continuous, f is not continuous and so not differentiable, not differentiable at 0 0। ये ट्रेनिंग के क्रम को आइए आगे बढ़ाएं। एक सम और देखें, बिल्कुल इसी जैसा, एकदम आपको हम ट्रेंड कर देना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल 4, to examine continuity and differentiability of f of xy at 0 0, where f of xy equal to curly bracket x square y to the power 5 upon x to the power 4 plus y to the power 10, ordered pair xy not equal to ordered pair 0 0 0, when ordered pair xy equal to ordered pair 0 0। पाथ देखिए फिर वही सही है ना। अब ये अकेला x है तो यानी कि x टू दी पावर 4 यहाँ भी पैदा करना है, तभी x टू दी पावर 4 कॉमन होकर ऊपर के x टू दी पावर 4 से कैंसिल होगा। अब ये x टू दी पावर 4 बन जाए, इसी का स्क्वायर रूट यहाँ है तो y टू दी पावर 5 को हम क्या पुट करेंगे, m x स्क्वायर। थोड़े से अभ्यास से पाथ चूज करना आ जाएगा। On the path क्या आइडिया लगाए थे हम लोग, y टू दी पावर 5 इक्वल टू m x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर x टू दी पावर 4। लिमिट xy tends to 0 0 f of xy equals to limit xy tends to 0 0 x square y to the power 5 upon x to the power 4 plus y to the power 10 equals to limit x tends to 0 m x to the power 4 upon, ठीक है ना, x टू दी पावर 4 प्लस m स्क्वायर x टू दी पावर 4। x टू दी पावर 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर विच डिपेंड्स ऑन m, विच डिपेंड्स ऑन m। इसके बाद वही लैंग्वेज लिख दीजिए। सिंस द लिमिट डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन, therefore
It does not exist. It does not exist. Thus, f is not continuous and so not differentiable. Not differentiable at 0, 0. ये था आज की ट्रेनिंग। आज हमने आपको ट्रेंड किया नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी को आधार बना के। नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ये था, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। इसका कंट्रापॉजिटिव ऐसा होगा, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इसी पर बेस्ड हमने 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे, जिसमें लिमिट्स पाथ चोजन पे डिपेंड कर रही थी, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं की। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की तो कंटिन्यूटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है, और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था इसलिए हमने कह दिया कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वही नेसेसरी कंडीशन को फिर आधार बनाएंगे। उसमें था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, तो अब इसी पर हम बताएंगे। कन्वर्स इज नॉट ट्रू माने फंक्शन कंटिन्यूअस हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो हम ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि डिफरेंशिएबिलिटी पे जो भी हम वीडियोस आगे बनाएं उसकी सूचना आपको डायरेक्ट मिलती रहे। 2 वेरिएबल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी हर जगह नहीं है सिलेबस में, कहीं तो है कहीं तो नहीं है, समझ रहे हैं ना आप। तो अपने सिलेबस के हिसाब से आप इसका लाभ लीजिएगा। अगर आपके सिलेबस में है तो पढ़िएगा, अगर सिलेबस में नहीं है तो एक वीडियो से समझ में आ जाएगा, तो फिर आगे वीडियो ना देखिएगा। लेकिन मेरी सलाह ये है कि इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि उस सिलेबस में होता तो ही हम पढ़ते हैं कि नहीं, महसूस करिए। इसमें अभी तक ऐसा क्या आया है कि अगर सिलेबस में नहीं है तो हम ना पढ़ें। अब देखो यही सब है, 2 वेरिएबल फंक्शन की लिमिट है। ये लिमिट में भी हमने आपको साइमल्टेनियस लिमिट में खूब समझाया है। कंटिन्यूटी के वाले हिस्से प्लेलिस्ट में भी ये 2 वेरिएबल फंक्शन की कंटिन्यूटी समझाया है। अभी तक तो यही था। अभी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, यानी कंटिन्यूटी फिर चर्चा होगी, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब डिफरेंशिएबल नहीं है हम दिखाना होगा तो वही स्पेशल होगा। उतनी सी बात आपको स्पेशल है, कुछ अलग से पढ़ ही ले रहे हैं, क्या घाटा हो रहा है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि सारे बच्चों को डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शंस देख लेना चाहिए, समझ सीख लेना चाहिए, एग्जाम सिलेबस में हो चाहे ना हो। थैंक यू वेरी मच।